Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Shivan Pratap Singh and we are going to study energy conservation. In this video, we will study general energy saving tips for fan and general energy saving tips for fan में पहला हमारा पॉइंट आता है यूज स्मूथ वेल राउंडेड एयर इनलेट कोन फॉर फैन एयर इनटेक्स। तो यहाँ पे हमको एक नई चीज़ देखने को मिलती है एयर इनलेट कोन्स। तो ये एयर इनलेट कोन्स होता क्या है, पहले मैं इसको बता देता हूँ, देन इसकी यूटिलिटी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये है हमारा एयर इनलेट कोन, एक फाइटर जेट का, आपको दिखाई दे रहा होगा कौन टाइप का है, ये कौन टाइप का है। तो ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है। अगर पूरी एयर रहती तो बहुत ज़्यादा एयर क्या होती, इनलेट होती, लेकिन ये क्या करता है, ये स्लो डाउन कर देता है। एयर का जो फ्लो अंदर जाता है उसको स्लो डाउन करता है, यही काम होता है एयर इनलेट कोन का। तो आपको समझ में आ चुका होगा, आई थिंक एयर इनलेट कोन्स आपको समझ में आ चुका होगा। तो फैंस में, अब जैसे आपका हाउस होल्ड में जो सीलिंग फैंस होती है वहां पे आपको ये ऐसा इस टाइप का दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के फैन होते हैं, जैसे जो टरबाइन में ब्लोअर्स लगे रहते हैं या जहां भी एक्सियल आपका एक्सियल फैन रहता है। जैसे घर का ये फैन होता है, ये क्या होता है, एक्सियल फैन होता है कि एक्सिस के अलोंग क्या करता है, आपका जो भी एयर होती है इसको फ्लो कराता है। तो अगर एयर इनलेट कोन मतलब आपको अच्छा मिल जाता है तो क्या होगा कि आपकी जो फैन होगी वो आपकी अच्छे से चल सकेगी। तो इनलेट कोन्स पे एयर इंटेक जो है अच्छा मिलना चाहिए, वेल राउंडेड एयर इंटेक मिलना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए हमको कि फैन इनलेट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो खराब ना हो। फैन के इनलेट और आउटलेट पे ऑब्स्ट्रक्शंस मिनिमाइज होने चाहिए। जैसे घर में कभी होता मॉस्किटो नेट लगाइए तो आपको क्या लगता है कि जो हवा होती है वो हम तक कम मिल रही है, तो ये इस टाइप की चीजें क्या होंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस हो, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए या मिनिमाइज करना चाहिए। तो हमको क्या होगा कि हमको अच्छी एयर मिलेगी। अब जो हमारे फैन ब्लेड्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं, उनको हमको रेगुलरली साफ करना चाहिए। एरोफॉइल शेप फैन ब्लेड्स यूज करनी चाहिए, मतलब जैसे ऐसी ब्लेड यूज करनी चाहिए जो एरोडायनामिकली अच्छी हो, अच्छी डिजाइन हो। फैन स्पीड को हमको मिनिमाइज रखना चाहिए। यूज लो स्लिप और फ्लैट बेल्ट्स। अब आपको पता है कि जो बेल्ट्स होती हैं वो कई टाइप की होती है, वी बेल्ट होती है, फ्लैट बेल्ट होती है। तो यहाँ पे हमको यूज करना चाहिए फ्लैट बेल्ट। देखिए केवल सीलिंग फैन की बात नहीं हो रही है, और भी जगह फैंस होते हैं, सबको एक समेशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं। अब उस बेल्ट में क्या होता है, टेंशन को रेगुलरली हमको चेक करना चाहिए कि प्रॉपरली टेंशन इसमें है कि नहीं। अगर बहुत ढीला हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा पावर लॉस होगा। वेरिएबल पिच पुलीज। अब क्या होता है कि हमको पता है कि स्पीड के वेरिएशन के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप पुली यूज करते हैं। तो उनको हमको एलिमिनेट करना चाहिए, उस टाइप की असेंबली ना ही रहे इसमें तो ज़्यादा अच्छा है। यूज वेरिएबल स्पीड ड्राइव फॉर लार्ज वेरिएबल फैन लोड्स। अब लार्ज वेरिएबल फैन लोड्स में आपको वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स चाहिए होंगे, क्योंकि जैसे यूटिलिटी है, मान लीजिए कभी नीड कम है तो आप क्या कर सकें, स्पीड को वेरी करा सकें। यूज एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स फॉर कॉन्टिन्यूअस और नियर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन। अब जैसे घर का हाउस होल्ड फैन होता है, तो आजकल देखिए फैंस आ रहे हैं 5 स्टार के जो 50 वाट में ही चलते हैं आपके। तो इस टाइप के जो फैन होते हैं उनको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट फैन। आपने सुना होगा जल्दी ही
आया था फैन उजाला स्कीम करके, तो सस्ते फैन थे और क्या कम वाट पे चलने वाले फैन थे। तो अब फैन का पता है कि कॉन्टिन्यूसली हम 24-24 घंटा चलाते हैं, तो एफिशिएंट मोटर यूज करने चाहिए जो कम एनर्जी में सेम आउटपुट दें आपको। इस टाइप के आपको मोटर्स यूज करने चाहिए। अब कहीं डक्टिंग आपकी लगी हो, जैसे आप कभी कभी बड़े इंडस्ट्री में जाइए तो डक्टिंग लगी रहती है, डक्टिंग से ही आप क्या करते हैं, ठंडा करते हैं अपना जो भी वर्कशॉप होता है उसको। तो लीकेज अगर होंगे उसमें तो क्या होगा, आपका पावर लॉस होगा, जितनी आपको कूलिंग मिलनी चाहिए उससे कम कूलिंग मिलेगी। तो लीकेज को एलिमिनेट करना चाहिए। देन है मिनिमाइज बैंड इन डक्ट वर्क। अब हम बहुत ज़्यादा बैंड रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है हाइड्रोलिक्स में ही आप पढ़े होंगे। हाइड्रोलिक्स में क्या है, जब सडन एक्सपेंशन होता है या सडन बेंड होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, लॉस होती है हमारी। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है बैंड्स को इन डक्ट वर्क। और सबसे अच्छा सेविंग टिप्स है कि आप टर्न ऑफ रखें फैन को जब जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, हम लोगों के लिए, कि हम टर्न ऑफ रखें फैन को जब जब हमको यूज ना हो। जैसे हम अपने कमरे में ना हो तो हम अपने फैन को टर्न ऑफ कर दे, सबसे अच्छा और सबसे इजीएस्ट वे है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। इन नेक्स्ट वीडियो we will study energy saving tips for blower and some other utilities.